इमेच्योर लोगों की स्टेटमेंट पर कोई जवाब नहीं दूंगा। ये लोग हंसते हैं ऐसी जब बातें करते हैं। जब ये हमारे साथ होते थे तो कोई इन्हें आंख उठा के नहीं देखता। तो भाई जमाना ऐसा है, बदजुबानी करोगे तो अगला कोई ना कोई रिएक्ट तो रिटेलिएट। हरियाणा पंजाब के दल विवाद जो है वो चल रहा था। इसी बीच 21 मई को पंजाब की ओर से पानी जो छोड़ दिया गया, लेकिन 21 मई को जो छोड़ा हुआ पानी है वो नए कैलेंडर ईयर का छोड़ा हुआ पानी है। उसका कोई रिलेशन पीछे उठ रही मांगों से नहीं है। अब क्योंकि बारिश आ गई, कुछ रियायत मिलेगी, पानी आ गया, मगर इस वर्ष चलो ये मुद्दा जब उठा, ये विषय अगले साल के लिए मुझे और ज्यादा चिंतित करता है। लेकिन इनेलो क्रेडिट ले रही है कि हमने पंजाब के रास्ते रोकने की बात कही तो करके जो ये पानी छोड़ा गया। मैं इमेच्योर लोगों की स्टेटमेंट पर कोई जवाब नहीं दूंगा। कभी भी रास्ते रुके हैं क्या? यही एक बारी कस्सी उठा करके रास्तों को खोदने चले गए थे और वहां बादल साहब से सेटिंग कर करके वहां पर वीआईपी जेलों में कुछ दिन गुजार करके आ गए थे। तो अब मैं उन विषयों पर नहीं जाऊंगा। ये लोग हंसते हैं ऐसी जब बातें करते हैं, इनका माहौल बनता है, तो मैं उन पर क्या विचारों पर बात करूं। वो खुद ही अब हंसी के पात्र बच गए हैं। अब बात होनी चाहिए सीरियसनेस की कि केंद्र की सरकार ये तय करे कि कितना क्यूबिक पानी हमारा है अगले वर्ष के लिए। क्या अगले वर्ष, क्योंकि चुनाव पंजाब में और नजदीक होगा, राजनीति गर्म होगी, क्या अगले वर्ष इसको इस वर्ष की तरह राजनीतिक इशू तो नहीं बना लिया जाएगा? ये चिंता का विषय नेलो जो कह रही है वो नहीं है। पिछले दिन की अगर बात करें तो एक दिन में 3 मारपीट की घटनाएं नेताओं की जो देखने को मिली, जहां अशोक अरोड़ा जो बीजेपी के नेता से भिड़ गए, उधर फतेहबाद के रतिया के अंदर एक घटना देखने को मिली, दीपेंद्र जो है वो डीसी से भिड़ गए। तो ये गर्मी का असर मानते हैं या क्या असर मानते हैं? ये असर इस चीज का है कि लोग अपनी अहमियत खो चुके हैं। जब ये हमारे साथ होते थे तो कोई इन्हें आंख उठा के नहीं देखता था। इनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। अरोड़ा साहब कहते थे, अब कोई सड़क चलता राहगीर जाकर के इन्हें थप्पड़ मार दे तो मैं क्या कहूं। और थप्पड़ उस व्यक्ति ने नहीं मारा, अरोड़ा साहब ने जाकर उसके साथ बदजुबानी की। तो भाई जमाना ऐसा है, बदजुबानी करोगे तो अगला कोई ना कोई रिएक्ट तो रिटेलिएट करेगा। आप किस स्टेचर के आदमी हैं? आपने चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया, चौटाला साहब के साथ काम किया, आप एक पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। क्या आप पर यह शोभा देता है कि आप उठ करके एक मीटिंग में किसी को थप्पड़ मारने के लिए चले जाओ? तो इसमें तो मुझे लगता है कि अरोड़ा साहब को अंदर झांक कर अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, बजाय कि आप मेरे से सवाल